उसके बाद हमारी बात हुई थी, एनालॉजी चैप्टर चल रहा है। मैंने आपको तब भी बोला था, अब भी बोल रहा हूँ, क्वेश्चंस मैं आपको, अभी तो नॉर्मल चल रहे हैं, पर क्वेश्चंस मैं आपको ऐसे करवाऊंगा जहां फंसोगे। वही क्वेश्चन की प्रैक्टिस होगी यहाँ पे कि जिस दिन पेपर वाले दिन ना फंसे, यही फंस जाए। चलो आओ, अब है देखो एनालॉजी। और एनालॉजी में मैंने आपको जो सिखाया था वो क्या था समझना। एनालॉजी में जो मैंने आपको सिखाया था, अच्छा 5 से 100 कैसे बनता है याद है अब? 5 का क्यूब माइनस 5 का स्क्वायर। अच्छा 5 से 150 कैसे बनता है? 5 का क्यूब प्लस 5 का स्क्वायर, ये आपको सिखाया था। कुछ प्रेफरेंस है जो मैंने आपको बताई थी, एक बार वो लिख भी देते हैं फिर से, जिससे याद रहे हमें सारी चीजें। ये सामने लिखा रहेगा आपका। आइए देखे, पहला क्या बताया था? पी पी पी। पी से प्राइम अभाज्य, पी से पावर, और पी से पहले से तीसरा बने, और दूसरे से ए से सी, और बी से डी, और सिर्फ उसमें गुना और भाग होगा। अगर इससे ना हो तो आपको सेकंड सिखाया था क्या? क्यूब और, ठीक। अगर इससे भी ना हो तो तीसरा आपको सिखाया था क्या? स्क्वायर और, अगर इससे भी ना हो तो चौथा आपको सिखाया था मल्टीप्लाई, डिवाइड और टेबल। अगर इससे भी ना हो तो पांचवा आपको सिखाया था क्या? ऑफ बोर्ड मास, जिसमें क्या होता है? डिवाइड, मल्टीप्लाई, प्लस, माइनस। इससे भी ना हो तो आपको सिखाया था ऐड, सब्ट्रैक्ट और गैप। अगर इससे ना हो तो आपको सिखाया था ब्रेक द नंबर इनटू, ये सारी चीजें मैंने आपको सिखाई थी। शीट आज दे देते विजय को, और वो आपको मिल जाएगी। वो अभी नहीं मिली है तो वो करवा देते वो। होली में ध्यान नहीं रहा होगा ना, बीच में गैप हो गया, कोई बात नहीं, करवा देते। क्या ये याद है आप सबको? इस तरीके से देखना है। क्यूब और स्क्वायर को पहले देखे, उससे ना हो तो मल्टीप्लाई डिवाइड देखे, उससे ना हो कॉम्बिनेशन देखे। क्वेश्चन जो आता है या तो छोटे नंबर हो, अगर स्मॉल नंबर है, स्मॉल नंबर्स मतलब सिंगल डिजिट विद इन 20, क्या 1 से लेकर 20 तक, तो वहां स्क्वायर और क्यूब लग जाता है। छोटे नंबर पे स्क्वायर और क्यूब लगता है, दिमाग में बिठा लीजिए। अब मैं बोलूं 57, अरे 57 का क्यूब या स्क्वायर करने थोड़ी ना बैठोगे भाई। ठीक है, अगर मान लो आपका बिग नंबर्स है तो वहां पे क्या लगता है? गैप इन तरीके से हो सकता है। मान लो 3 डिजिट का नंबर हो, या फिर 4 डिजिट का नंबर हो, तो वहां पे क्या लगता है? गैप या फिर ब्रेक। और अगर आपका सपोज 21 से लेकर 99999 तक का कोई सा भी नंबर है, तो वहां पे आप ध्यान रखना क्या लगता है? मल्टीप्लाई और कॉम्बिनेशन। ठीक, मल्टीप्लाई और कॉम्बिनेशन 21 से लेकर 999 तक। 1 से 20 तक के नंबर है तो वहां क्या लगता है? स्क्वायर और क्यूब। और बिग नंबर्स है 3 डिजिट के या 4 डिजिट के, तो वहां पे क्या लगता है? गैप या फिर ब्रेक। इस हिसाब से सोचकर आपको चलना है, ठीक है। बाकी करते हैं प्रैक्टिस। तो जहां तक हमारे को पता है, तो आपका जो एनालॉजी है इसके टोटल कितने सेट करवाए जाएंगे? 20। कितने सेट? 20। कितने सेट हो गए? 2 हो गए। इस वीक कोशिश करेंगे कि आपके सारे सेट हो जाए। 3 क्लासेस हैं अपने पास, ठीक है, तो हम लोग देखते हैं 4 4 5 5 सेट तो हो कम से कम। आए देखे इधर, सेट 3 लिख लीजिए। करते हैं अपन ढंग से।
756 हो गया था ना, 20 50 100 और डैश ये हो गया था। अगला फिर ये लास्ट था, ठीक है। आए नेक्स्ट देखें, पहला क्वेश्चन है 7 32 28 डैश, ऑप्शन है 126 136 116 और 128। सेकंड है 6 66 11 डैश। तो आप इधर देखें क्या है ऑप्शन, 144 169 121 124। तीसरा क्वेश्चन है आपका 17 60 20 डैश, ऑप्शन है 57 69 81 93। ये हटा दे। फोर्थ क्वेश्चन है आपका डैश 63 8 27 26, ऑप्शन है 12 9 18 15। फिफ्थ है आपका 24 60 120 डैश, ऑप्शन है 160 220 300 108। सिक्स क्वेश्चन है आपका 392 28 784 डैश, ऑप्शन है 18 28 38 56। देख लीजिए, आपके पास थोड़ा सा टाइम है। कर भाई। चल रहा है टाइम।
देखो एक बार कैसे करना है। कुछ हुए क्वेश्चंस? ऐसे कितने हैं जिन्होंने 6 के 6 पूरे कर लिए? चलो 5। अच्छा 4, 3, 2, 1। जीरो वाला भी कोई है? चलो आओ भाई। देखे 3 क्वेश्चन तो बिल्कुल लल्लू थे। 4 ये देखे क्या बोला था सबसे पहले, क्या देखते हैं? प्राइम। ये तो प्राइम है नहीं। पावर, पावर नहीं है। प्रोपोर्शन देखो, 7 चौके। क्या बोला मैंने? सबसे पहले क्या देखते हैं? प्रोपोर्शन देखते हैं। 7 चौके 28, तो 32 चौके। अगर कोई भी आंसर प्रोपोर्शन से मिल जाए तो वो आपका क्या होता है? आंसर होता है प्रेफरेंस के हिसाब से। क्या पहले क्वेश्चन में किसी को कोई डाउट है तो बताओ सर। और कोई ऐसा क्वेश्चन है? ये देखे 24 पंजे। या टेबल तो अब यार आनी पड़ेगी आपको, इसके साथ तो मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता। टेबल तो आपको करनी ही पड़ेगी। 24 पंजे तो 7 पंजे। ये देखे, ये रहा प्रोपोर्शन। एक और देखे 392 टू जा 784 कर लो। 2 दूनी 4, 2 को 9 से किया 18, एक कैरी, 2 तिया 3, 2 तिया 6 और एक। तो ये भी क्या होगा? गुना में 2 हो जाएगा। 28 दूनी, ये आपका क्या है? आंसर है। कोई डाउट? सिंगल डिजिट नंबर आ जाए तो आपको सिखाया था क्या होता है? 16। सब छोटा नंबर आ जाए तो स्क्वायर क्यूब लगता है। जरा नोटिस करें, ये किसका स्क्वायर है? ये किसका स्क्वायर है? ये किसका है? ये नहीं है भाई। अच्छा 64 किसका है? अब 6 से 8 कैसे बना होगा? सर 6 में 2 जोड़े। सर 6 में 2 जोड़े कितना हो गया? 6 में 2 जोड़े 8, 8 का वर्ग 64। इसी प्रकार 11 में 2 जोड़े 13 का स्क्वायर 169 आपका क्या है? आंसर है। भाई डुएबल थे यार, ऐसा तो नहीं था कुछ भी नहीं होने चाहिए थे। ये आपसे होने चाहिए थे। थोड़ा सा परफॉर्मेंस लाओ भाई। उम्मीद करते सेट 4 में अच्छा परफॉर्म करोगे। कोई डाउट? इन 4 क्वेश्चनों में प्रोपोर्शन 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 देखा। 64 स्क्वायर है, 144, 169, 121 स्क्वायर है। तो क्लियर हो गया कि भाई स्क्वायर कुछ लग रहा है। तो देखा 64 8 का स्क्वायर होता है। तो 6 से 8 कैसे बना? 2 जोड़ के। 6 में 2 जोड़े 8, 8 का वर्ग 64। इसी प्रकार 11 में जोड़े 2 13, 13 का वर्ग 169। 69 को 69 कहते ना। आए जरा इधर देखे। प्राइम है नहीं, प्रपोर्शन है नहीं, पावर है नहीं, क्यूब है नहीं, स्क्वायर है नहीं। 17 का स्क्वायर बहुत ज्यादा होता है भाई। चलो सारा खत्म। मल्टीप्लाई डिवाइड 17 की टेबल में 60 नहीं आता। फिर सुनो, प्राइम है नहीं, पावर है नहीं, 17 की टेबल में 20 नहीं आता, प्रपोर्शन नहीं है। पहला वाला हो गया खत्म। 17 और 60 का घन कौन याद रखेगा भाई? खत्म। स्क्वायर देख लो। चलो ये तो समझ आता है, 4 का स्क्वायर प्लस 1, ये तो नहीं होता। स्क्वायर भी खत्म। मल्टीप्लाई देखे, क्या 17 की टेबल में 60 आता है? मल्टीप्लाई के बाद अगला क्या है? कॉम्बिनेशन। आओ जरा देखो कॉम्बिनेशन। 17 तिया कितना होता है? 17 एकम 17, 17 दूनी 34, 17 तिया 51। देखा 60 लिखा है। कितने की कमी पेशी है? 9 की। तो ऐसा लग रहा है गुना में 3 प्लस। इसी प्रकार इधर देखते हैं, क्या गुना में 3 प्लस 9 हो रहा है? तो 20 तिया 60, 60 और 9 69, 69 आपका क्या है? आंसर है। देखा सबसे पहले प्रपोर्शन था नहीं, 17 की टेबल में 20 नहीं आता तो प्रपोर्शन नहीं है। स्क्वायर क्यूब नहीं है। 17 की टेबल में 60 नहीं आता, मल्टीप्लाई भी नहीं है। जब सारी चारों चीजें खत्म होगी तो पांचवी चीज क्या बचती है? कॉम्बिनेशन। देखा 17 तिया 51, 51 में जोड़े 9, 60।
इसी प्रकार 20 तिया 60, 60 में जोड़े 9, 69, 69 आपका आंसर है। डुएबल क्वेश्चन था, इसमें कोई दिक्कत नहीं थी, चले गए प्रेफरेंस वाइज बस। ठीक है, यहां तक कोई डाउट? अगला देखे क्या है, समझे इधर। अगर मैं यहाँ पे देखूं तो मुझे ये दोनों नंबर किसी ना किसी के क्यूब और स्क्वायर दिख रहे हैं। दो तरीके हैं जो मुझे दिख रहे हैं, एक बार देख लेते हैं। सर ये देखें, ये 3 का घन है -1, क्या है ये 3 का घन। अच्छा ये क्या है 4 का घन -1। ठीक, ये है 3 है तो 3 से ही पहले देखता हूं। ये क्या है 3 का वर्ग -1, तो ये क्या हो जाएगा 3 का घन -1, 3 का वर्ग -1। 26 और 8 जरा देखो, सारा लिखवाया आपको। 26 देखकर आपको पता चलना चाहिए कि वो 3 का घन -1 होता है। 8 देखकर आपको लगना चाहिए 3 का घन 3 का वर्ग -1, तो ये 3 का घन -1, ये 3 का वर्ग -1। इसी प्रकार ये 4 का घन -1 है, तो ये क्या होगा 4 का वर्ग -1 होगा। 16 में से 1 गए 15। ये तो किया है हमने स्क्वायर से। सर इससे और कोई तरीके से भी हो सकता था बेटा, ऑप्शन नहीं है, बट इससे पहले प्रेफरेंस जो थी वो किसकी थी, इधर देखे 3 का घन -1, ये किसका घन है, क्योंकि हम पहले क्या देखते हैं क्यूब देखते हैं ना। तो ये क्या है 3 का घन -1, उससे पहले घन क्या है 2 का घन। इसी प्रकार ये क्या है 4 का घन -1, तो ये कितने का घन होगा 3 का घन -1, 3 से पहले 2 का घन। 4 का घन -1, तो 4 से पहले 3 का घन, जो कि कितना होता है, ऑप्शन में नहीं है। सर अगर 27 और 15 दोनों होता तो किसको पहले चुनते बेटा, 27 को चुनते, क्योंकि 27 क्यूब से आया है और 15 आपका वर्ग स्क्वायर से आया है। और आप प्रेफरेंस में देख लो, क्यूब की प्रेफरेंस स्क्वायर से पहले होती है। क्लियर? तो ये दोनों तरीके से हो सकता था। एक तो आप ये वाला आंसर ये है, बट इसका आंसर 27 भी हो सकता था। क्यूब से देखा तो 27, दोनों ही लिख लीजिए आप। अगर क्यूब से करे तो 27, घन से करे 27, वर्ग स्क्वायर से करे तो 15। क्या किया फिर सुने, 26 3 का घन -1 है और 8 3 का वर्ग -1, 3 का घन -1, 3 का वर्ग -1। इसी प्रकार ये क्या है 4 का घन -1, तो इससे पहले 4 का वर्ग -4 का वर्ग 16, 16 में से 1 गए, कितना आ गया 15, 15 आपका क्या है आंसर है। क्लियर? बेटा वो फिर प्रेफरेंस बाद में है ना, अगर उससे पहले कुछ हो रहा है तो हम उसको मानेंगे, समझ रहे हो। आजकल तो कई बार लिखा भी आ जाता है आप डिजिट में तोड़ नहीं सकते, सब मजाक कर रहे हो क्या? अरे नहीं भाई, सच में आता है, सच में आजकल लिखा आ जाता है क्या हम तोड़ नहीं सकते हो। आजकल तो ये वाला क्वेश्चन भी आता है, ये देखो इस तरीके से 4 3 19। अब इसकी प्रैक्टिस, ये भी एक टाइप का क्या है एनालॉजी है। तो 2 चैप्टर है जिनको ढंग से कर लीजिए, बड़े आपके काम आएंगे, क्योंकि मैं आपको बहुत प्रैक्टिस करवाऊंगा एनालॉजी। और इसके बाद जो मैं आपको करवाने बैठूंगा वो क्या है मिसिंग नंबर। इसके लिए तैयार रहे, सारे क्वेश्चन क्लास में करवाऊंगा और बेहतरीन तरीके से करवाऊंगा। और ये 2 चैप्टर है जिसमें आप बुरी तरह फंसते हो, बुरी तरह मतलब मुश्किल, बहुत बुरे तरह बुरा हाल है आपके। और अगर आप इसकी प्रैक्टिस करने बैठोगे कोई सी भी बुक से, हजार हजार क्वेश्चन है, दोनों चैप्टरों से मिला के 5 क्वेश्चन आते हैं। कितने? और इजी नहीं आते ये, किसी को लगता है इजी आते हो तो बता दो भाई। फंसोगे तो इसी में ही फंसोगे, नहीं तो डायरेक्शन में क्या ही फंसोगे भाई। अब डाइस में फंसोगे क्या? सिटिंग अरेंजमेंट भी करवाएंगे भाई आपको, काहे टेंशन ले रहे हो। ब्लड रिलेशन सब सारा इसके बाद वही करवाएंगे, बस पहले ये देख लो। इसमें अगर एक कॉन्फिडेंस अच्छा बन गया तो आपके मजे हो जाएंगे। ठीक, क्या सेट 3 में किसी को कोई डाउट? बेटा ये तो बहुत हल्के क्वेश्चन है, एमटीएस के करवा रहा हूं मैं अभी ये, सीजीएल तो मैं अभी सीएचएसएल तक भी नहीं पहुंचा। पहुंचेंगे करेंगे, बट ये ध्यान रखना मैं लेवल हाई रखता हूँ क्लास में। अच्छा ये बैंक के नहीं है भैया, बैंक में नहीं आता ये सब, बैंक में ये सब नहीं आता। आप सिर्फ, हम एक ही बुक फॉलो करता हूं मैं आजकल, वो है आपकी कौन सी, पिनेकल। अगर ये आपने मेरे साथ लगा लिया, पिनेकल के 1000 क्वेश्चनों में से
मैंने कुछ 150-200 क्वेश्चन चुने हैं, वही मैं आपको करवा रहा हूँ। मतलब अगर आपने क्लास के नोट्स ढंग से देख लिए, पिनेकल के हजार क्वेश्चन हो जाएंगे। बस उस हिसाब से चले। वो हार्ड इसलिए लगता है, हार्ड इसलिए लगता है क्योंकि मैं आपको हार्ड क्वेश्चन ही करवा रहा हूँ। मतलब मान लो अगर मैं आपको 8 का सेट दूंगा तो 4 डुएबल हो गए, तो 4 फंसने वाले भी हो गए। हाँ, 8 हो गए, 8 हो नहीं, फिर तो भैया आप डिसलाइक कर दोगे ना। चलो, ये पर ये यार, ये इसमें से एक ये फोर्थ वाला मानता हूं, बाकी सारे डुएबल थे। कोई बात नहीं, अब देखते हैं। अब है आपका सेट 4। ठीक है, सेट 4 में देखना, जो अजीब से गंदे गंदे दिखे आपको नंबर्स, लगे कि ये नहीं हो रहा है, तो वो किससे होता है? ब्रेक से। ब्रेक वाले क्वेश्चंस भी कुछ है, देखना आप। आए देखे पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है 365 90 623 डैश। ऑप्शन है 36 45 123 63। दूसरा क्वेश्चन है 248 3 328 डैश। ऑप्शन है आपका 5 6 7 4। तीसरा क्वेश्चन है आपका 63 9 डैश 14। ऑप्शन है 42 96 56 68। फोर्थ है आपका 72 18 56 ऑप्शन है आपके 24 22 16। पांचवा है आपका 83 25 39 ऑप्शन है आपका 25 16 36 सिक्स्थ है आपका सीजीएल का है प्री, देख लीजिए। 47 65 59 ऑप्शन है 94 110 118 106। टेक योर टाइम, ढंग से करें। अरे मिंटू भाई क्या हाल है? बढ़िया। पानी पिला दे भाई। वो वाला मत देना भाई, सेकंड फ्लोर से भर रहा, थर्ड से लेवा ले कहीं से भी, स्मेल वाला ना हो। हुआ उसका जुगाड़ कुछ? टॉप फ्लोर में पानी नहीं है? उधर से ही मंगवा दे भाई। भाई किसी का फीस वाली लिस्ट में नाम है तो भाई वो क्या करे? फोटो खिंचवाए अपनी अच्छी सी, कैप उतार के।
हाँ जी भाई, क्या हालात है? पहले से इम्प्रूवमेंट किसका किसका हुआ है? मतलब किसी ने एक किया तो अब दो गए हो, जीरो किए तो एक हो गया हो, मतलब इम्प्रूवमेंट किस किसका हुआ है? अरे बताए भाई। अच्छा ये बता दीजिए फिर, लॉस किस किसका हुआ है? अरे पिछला ज्यादा सही था सेट। अरे आपको अभी तो थोड़ी देर पहले हिंट दिया था, ब्रेक देखे, ब्रेक। ये देखो, अब इधर देखे, इतने बड़ा नंबर है भैया, स्क्वायर क्यूब ये सब तो लगेगा नहीं इसमें। मल्टीप्लाई 90 की टेबल में 365 आता नहीं है। ठीक। अब अगर मैं देखूं तो इधर ब्रेक करके देखता हूं, इधर देखे, अगर मैं इसको गुना करूं। अच्छा, ब्रेक करने के बाद क्या क्या देखना होता है? देखो, तीन चीजें जो ब्रेक करने के बाद देखनी होती है। मल्टीप्लाई डिवाइड, ब्रेक करने के बाद क्या क्या देखना होता है, लिख लीजिए। मल्टीप्लाई डिवाइड, ऐड सब्ट्रैक्ट, और स्क्वायर।
इन 3 से बाहर नहीं आता। ब्रेक करने के बाद या तो गुना करके देख लीजिए, भाग करके देख लीजिए, जोड़ के देख लीजिए, घटा के देख लीजिए, स्क्वायर करके देख लीजिए। आओ जरा देखो इधर कैसे है, लिख लेना हो तो अभी। अगर आप यहां देखोगे तो 3 6 5 करें। अब देखें 5 6 जा कितना होता है 30 और 33 जा आ तो रहा है। देखो इधर 5 को 6 से गुना किया तो 5 को 6 से गुना किया तो 30, 30 में जोड़े 30 में गुना किया 3, तीनों का गुना मिला के हो गया 30 गुना में 3 90। इसी प्रकार 6 दूनी 12, 12 तिया 36 आपका क्या है आंसर है। एक बार नजर मार लीजिए, देख लीजिए, कोई डाउट? एक बार फिर रिपीट कर देते हैं। मैंने बोला इतने बड़े नंबर है, स्क्वायर क्यूब ये सब नहीं लगता इसमें, स्क्वायर क्यूब प्राइम ये सब नहीं लगता। आपको बताया था 3 डिजिट के नंबर है तो या तो वहां कॉम्बिनेशन लगेगा या सीधा ब्रेक होगा। अगर बड़ा नंबर है या तो कॉम्बिनेशन लगेगा या फिर सीधा ब्रेक होगा। मैंने कहा 365 को कैसे देखो 3 6 और 5। 365 को कैसे देखे 3 6 और 5, तीनों को गुना करो 3 6 और 5 कितना होता है 5 6 जा 30, 33 जा 90, आ गया 90। इसी प्रकार 6 दूनी 12, 12 तिया 36 आपका क्या है आंसर है। और किससे सॉल्व किया है हमने मल्टीप्लाई। सर हमने कहा डिवाइड भी हो सकता है, जरा वो भी दिखा देते हैं आपको। इधर देखे बड़ा नंबर है, प्रपोर्शन है नहीं, प्राइम है नहीं, 3 का तो घन कुछ भी नहीं होता इसके पास, चलो छोड़ दो। मल्टीप्लाई डिवाइड 2 4 6 6 और 8 14, 14 3 की टेबल में भी नहीं आता। अरे भाई इन सबको जोड़ूंगा तो कितना आ रहा है 14, क्या 14 3 की टेबल में आता है? मतलब ये तो 3 से भाग भी नहीं हो सकता। सब खत्म, तो लास्ट में क्या देखोगे ब्रेक। अब देखे ब्रेक क्या है, ब्रेक इधर देखे 24 डिवाइडेड बाय 8 कितना होता है, देखे यहाँ पे 24 डिवाइडेड बाय 8 कितना होता है 3। इसी प्रकार 32 भाग में 8 कितना होता है 4। ये आपका क्या है आंसर। सर इतना तो सोचा ही नहीं था। अरे भाई तभी तो करवा रहे हैं, करवा क्यों रहे हैं भाई, इसलिए तो करवा रहे हैं कि कहिया कोई बात नहीं। आपको तो टाइम इसलिए दे देते कि थोड़ा सा हाथ पैर मार लो, बाकी तो करवाने तो मुझे ही है। बस 4-5 मिनट से क्या होता है कि बच्चा एक बार ट्राई कर ले भाई, अगर उसका है तो थोड़ा बहुत तो देखे। कोई डाउट? अब बच्चों का टैलेंट मैं बताता हूं, देखे अगला क्वेश्चन। अच्छा कितने जा 9 7 जा 9 7 जा 63 नहीं होता क्या? टेबल चला के देखो क्या 9 18 27 36 45 54 63। इसी प्रकार 14 सत्ते 98 होता है, बट ठीक है 96 ही सही, 98 96 एक ही तो बात है। 19 20 का अंतर है सर, पास वाला टिक कर दिया। दिल की बात बता रहा हूं, आप ऐसा करते हो, होता है जो आंसर दिख रहा होता है वही बन जाता है, नहीं होता क्या? तो भाई 14 सत्ते 96 नहीं होता 98 होता है, 98 होता है 96 नहीं होता। तो ये लॉजिक तो हो गया खत्म। अगर सीधे लॉजिक से नहीं आ रहा तो ब्रेक क्या होता है उंगली टेढ़ी करके सॉल्व करें। इधर देखे आपको मल्टीप्लाई बता दिया, आपको डिवाइड की प्रैक्टिस करवा दी, अब ऐड देखे। इधर देखे 6 और 3, सर ये तो मस्त है सर, सारे हर बार सर सबसे पहले ब्रेक ही देखे क्या? नहीं भाई, ब्रेक के मैंने आपको एक साथ दे दिए कि देख लो एक साथ क्या क्या हो रहा है, ठीक है? पर ब्रेक सबसे लास्ट ऑप्शन है भाई। अगर आप एक नंबर को अगर आप तोड़ रहे हो तो वो नंबर की जो शक्तियां है उसको आप ब्रेक कर रहे हो। वो नंबर अब नंबर नहीं रहा, वो संख्या अंग बन गई है। और जब संख्या को अंग बनाने तक की नौबत आ जाए मतलब उसकी प्रेफरेंस सबसे आखिरी है। तो ये आपका आसान है बट हर बार ब्रेक नहीं होता। अब 10 में से एक क्वेश्चन ब्रेक होता है, बाकी 9 क्वेश्चन नहीं होते। क्लियर? अच्छा ये बता दीजिए भाई
6 और 3 9 होता है, तो ऐसी कौन सी संख्याओं को जोड़ू जिससे 14 आ जाए? ये देखे, 6 और 8 अगर मैं जोड़ता हूं तो वो कितना आता है? 14। 14 आपका आंसर है। कोई डाउट है तो बताओ। ब्रेक में गुना कैसे होता है सिखा दिया। ब्रेक में भाग कैसे होता है अभी दिखाया है। ब्रेक में जोड़ कैसा होता है वो भी दिखा दिया। अब देखो फिर से वही गलती करते हैं, देखो इधर 18 या फिर ऐसे कर लो, 18 एकम 18, 18 दूनी 36, 18 तिया 54, 18 चौके 72, या फिर 72 को 4 से भाग करो तो कितना आता है? 8। इसी प्रकार 56 को 4 से भाग करे तो 16 होता है क्या? नहीं सर, 16 ही सही सर, 14 16 एक ही तो बात है भैया, ना करे भाई। आप इधर देखें, सच में काटोगे अगर इसको तो ये 4 1 जा 4, 14 आएगा। सर ये तो फेल हो गया। कोई बात नहीं, डरे ना, ब्रेक से देखते हैं। ये देखो 7 और 2, 7 और 2 18 बन सकता है। कैसे? 7 और 2 को जोड़ा 9, 9 दूनी। इसी प्रकार 5 और 6 11 दूनी 22 आपका क्या है? आंसर है। फिर सारों बताते हैं, फिर से देखें। पहला नंबर बड़ा था, स्क्वायर क्यूब ये सब लग नहीं रहा था। या इतना बड़ा नंबर हो, 3 डिजिट का नंबर हो, तो आज दो ही चीजें लगती है, या तो कॉम्बिनेशन या फिर ब्रेक। ब्रेक करके देखा, तीनों को गुना किया 90, इसी प्रकार इन तीनों को गुना किया 36। अगला देखा, फिर वही 3 डिजिट का नंबर, स्क्वायर क्यूब ये सब नहीं होता, या तो कॉम्बिनेशन या ब्रेक। अब 3 की टेबल से क्या कॉम्बिनेशन लगाऊं भाई? ब्रेक ही देखा तो देखा 24 8 से भाग होता है। इसी प्रकार 32 को 8 से भाग करूंगा तो कितना होता है? 4। अगला देखा, जोश में आ गए, 9 7 जा 63, 14 7 जा 98 होता है, ना कि 96। तो देखा अब उससे तो हो नहीं रहा, तो क्या करे, बाकी कुछ ऑप्शन तो है नहीं। तो देखा यहाँ पे 6 और 3 को जोड़ा तो 9 होता है। दिमाग में आएगा, कब आएगा? जब आप नजरों से, आपके नजरों के सामने से क्वेश्चन निकलेगा, थोड़े टाइम के लिए रहेगा तो आपके दिमाग में क्लिक करेगा। ऐसा भी होता है, क्लिक तभी करेगा जब नजरों से निकला हो। अब इधर देखो, इसी प्रकार 14 बनाना है, 4 ऑप्शन है, तो 14 कैसे बना? 8 और 6 जोड़ा 14। ठीक, मैंने यही थोड़ा सा चेंज किया है इस बार कि भाई एक बार 3 4 क्वेश्चन करवाने के बाद रिकैप हाथों हाथ दे दो, 2 मिनट लगते हैं और बच्चा क्लियर हो जाता है। फिर वही 72 को 4 से भाग किया 18, 56 को 4 से भाग करूंगा तो बेटा 14 होता है, 16 नहीं होता है। तो मैंने कहा भाई अब देखे क्या कर सकते हैं, तो मैंने कहा यार 7 और 2 9 जोड़ा तो 9, 9 से 18 बनाना है, 9 दूनी 18। इसी प्रकार 7 तो 5 और 6 11, 11 दूनी 22। अब इधर देखे, ऑप्शंस को देखे, किसका स्क्वायर है, किसका स्क्वायर है, किसका स्क्वायर है, किसका स्क्वायर है, और ये किसका स्क्वायर है? 83 से 5 कैसे आया होगा? जिंदगी में नहीं आ सकता। आपको क्या करना पड़ेगा? अब देखो, क्या आपको सब्ट्रैक्ट भी बताया था? मल्टीप्लाई होता है, डिवाइड दिखा दिया, प्लस दिखा दिया, डिवाइड और मल्टीप्लाई दोनों दिखा दिया। सब्ट्रैक्ट कैसे होता है ये देखे, 8 में से 3 गए 5, 8 में से 3 गए 5, 5 का स्क्वायर 25। इसी प्रकार डिफरेंस ले लो बड़े में से छोटा, 9 में से 3 गए 6, 6 का स्क्वायर 36 आपका क्या है? ये आसान था। आसान तो मेरे ख्याल से सारे ही थे। 6th वाला था, सीजीएल में आया था। प्री किसी ने 6th किया है? किया है तो भैया क्या आंसर आया आपका? 106 सही है। मैंने आपको ब्रेक में क्या बताया? मल्टीप्लाई हो सकता है, डिवाइड हो सकता है, ऐड हो सकता है, सब्ट्रैक्ट हो सकता है, एक चीज छोड़ी है क्या? और आपको बोला है स्क्वायर और क्यूब जिंदगी में ध्यान रखे, बड़ा दिक्कत होगा नहीं तो। इधर देखे, 4 का स्क्वायर कितना होता है जरा बताओगे? पक्की बात है? तो फिर 7 का स्क्वायर भी बता दो। 4 का स्क्वायर 16 आपने ही बताया, 7 का स्क्वायर 49 आपने बताया,
क्या कुछ 65 जैसा बन सकता है? कैसे? सर दोनों को क्या कर दीजिए, तो 16 और 49 को अगर जोड़ा तो ये हो गया कितना, 65। तो दोनों का स्क्वायर करके जोड़ दीजिए। सर घटाना भी आता है? नहीं भाई, जब उसने स्क्वायर दे दिया तो वो लेवल बढ़ा चुका है, अब उसके बाद उससे ज्यादा हार्ड नहीं करेगा, स्क्वायर करके प्लस ही आता है, माइनस नहीं आता। इसी प्रकार देखें आप, 5 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर 81, 5 और 1 6, 8 और 2 106 आपका क्या होगा, आंसर होगा। कैसे आया? दोनों नंबरों का वर्ग करके उनको जोड़ दीजिए तो वो आपका क्या होता है, आंसर होता है। दोनों का वर्ग करके जोड़ दीजिए। सर दोनों का वर्ग करके घटा सकते हैं या मैंने अभी तक नहीं देखा? 9 साढ़े 9 साल तो मुझे यहाँ पढ़ाते हुए मैंने अभी तक इतने क्वेश्चन देख लिए, आपके पेपर बनाते हैं, सब करते हैं, एक जगह भी ना आपको दिखेगा ना मुझे दिखेगा। हाँ बट स्क्वायर करके ऐड आता है, ये आपको अभी बीच में एक बार आपको एक क्वेश्चन और दिखेगा जो कि सीजीएल 2021 में आया था, ये 24 है, एक 21 में सेम पैटर्न का आया था, वो आपको मैं और दिखा दूंगा। ये सारे आपके PYQC है, बस एक रीअरेंज ढंग से किया हुआ है कि आप देख लीजिए किस तरीके से है। किसी को कोई डाउट इस चैप्टर में या इस 6th वाले में तो बता दीजिए। आई गेस सारों को 6 के 6 क्वेश्चन समझ आ गए होंगे, क्लियर है? पक्का? अब मैं आपको कुछ क्लिक वाले पॉइंट्स बता रहा हूं जो कि आपको क्वेश्चन करने से पहले ध्यान रखने हैं, ठीक है? क्लिक वाले कौन से हैं? CPO, CGL, CHSL, उसमें क्या क्या यूज होता है, सुनना समझना ढंग से करना। ये लिख लिया सबने? आओ देखो, पहला लॉजिक है n का गुना n का आधा करके +1। क्या है? n का गुना n का आधा करके +1। देखे कैसे? मान लो सपोज क्या लिखा है, 14, तो क्या करोगे, देखो 14 का गुना 14 का आधा प्लस, तो 14 का गुना 7 और 1 कितना हो गया, तो 14 से 112 कैसे बना, क्या आपको समझ आ गया? 14 से 112 कैसे बना? इसका लॉजिक है क्या, n का गुना n का आधा प्लस, ये आपके पेपर में बहुत बार आता है, पहली पैटर्न बना दिया। सर यूज कैसे होगा भाई, वो तो आपको देखना है, वो तो आप देखोगे ना, मैं थोड़ी ना देखूंगा, मैं तो बता रहा हूं ऐसा होता है, थोड़ा सा आपको बताया जा रहा है ऐसा होता है जिससे आप हाथ पैर चला पाओ। अच्छा सर और क्या क्या हो सकता है, ये लिख लेना, अभी कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट बता रहा हूं। सर आज तक इस कॉन्सेप्ट में कितने क्वेश्चन आए हैं? पिनेकल पिनेकल में मैंने पिछले 4 साल के पिनेकल में पूरे ऑल ओवर उस पे जो पेपर होते हैं 45 क्वेश्चन देख लिया मैंने। कितने? इस कॉन्सेप्ट में कम से कम 45 क्वेश्चन है, तो ये कितना इंपॉर्टेंट होगा सोच लो। सर और कोई कॉन्सेप्ट? हाँ भाई इसका एक और वर्जन है, क्या, n का गुना n का आधा माइनस 1 से, n का गुना n का आधा माइनस 1 से। अगर मैं यहां 18 लिख दूं, जरा एक एग्जांपल करके देखे, 18 का गुना 18 का आधा करके, तो 18 का गुना करो, काटो भाई, ये कितना होता है बताए? 9 माइनस 1 8, 18 अट्ठे 18 का गुना, क्या कॉन्सेप्ट लगा, n का गुना n का आधा करके, बस एक चीज है, नंबर सम संख्या होनी चाहिए, सम संख्या मतलब इवन, जो n होगा वो n दोनों ही केस में n क्या होना चाहिए, इवन। कॉन्सेप्ट बता रहा हूं ऐसा होता है। सर और कोई कॉन्सेप्ट बता दीजिए, और क्या क्या कॉन्सेप्ट हो सकता है? एक कॉन्सेप्ट होता है तीसरा, n का गुना n प्लस प्लस माइनस 1 से, n का गुना प्लस माइनस 1 से। जरा इधर देखें, अगर आप यहां देखोगे तो क्या होगा, देखें 7 का गुना, यहां देखें 7 का गुना 7 प्लस 1 कितना हो गया, जो कि कितना होता है 56, ये फिर भी आपको दिख जाता है,
तो इसको लिख दे, छोड़ के एक और लिख लेते हैं जिससे आपको दिक्कत ना हो। n का गुना +-2 से। अब देखो यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, अब इधर देखे 15 का गुना 15 + 2, तो 17 और 15 कितना होता है जरा बताओ? 255 होता है? कितना होता है? बंदा सोचता रह जाएगा क्या हो गया, ये एग्जाम्पल है और कुछ नहीं है। क्लियर सर? कितना जोड़ और घट सकता है, इतना एक आइडिया दे दीजिए। बेटा देखो, डिवाइड हो, मल्टीप्लाई हो, प्लस हो या माइनस हो, मैक्सिमम 5 तक, 5 तक जोड़ सकता है। मतलब क्या? भाग में, भाग में 5, इस तरीके से देखो क्या क्या हो सकता है, मैं लिख देता हूं। भाग में 5, भाग में 4, भाग में 3, भाग में 2, गुना में 5, गुना में 4, गुना में 3, गुना में, प्लस में 5, प्लस में 4, प्लस में 3, प्लस में, इसी प्रकार माइनस में 5, माइनस में 4, माइनस में 3, माइनस में, ये लिख लीजिए, ये चीजें हो सकती है। n का गुना करके आधा +1, n का गुना करके आधा -1, n का गुना करके n +-2, ये तीनों चीजें होती हुई बहुत बार देखी गई है। और एक और होता है, एक अभी दिखाऊंगा मैं आपको, पहले आप ये लिख लीजिए सारा। ये 3 कॉन्सेप्ट लिख लीजिए, कॉन्सेप्ट है, ध्यान रखें, कॉन्सेप्ट है, ध्यान रखें, ये अभी आते हुए आपको दिखेंगे क्वेश्चंस। तो मैक्सिमम कहां तक भाग हो सकता है? 5 तक। मैक्सिमम कहां तक गुना हो सकता है? 5 तक। मैक्सिमम कितना जोड़ सकते हैं? 5 तक। और मैक्सिमम कितना घटा सकते हैं? 5 तक। अब इसकी आपको प्रैक्टिस करवानी है, मैं आपको क्वेश्चन दिखाता हूं कैसे यूज हो रहा है। सही है? समझ नहीं आया? अरे भाई क्वेश्चन के थ्रू समझ आएगा, अभी बस आप लिख लीजिए ये हो सकता है। चलो दे आपको क्वेश्चन। आए देखे, लिखे, लिख लिया सबने ये? आए जरा देखे, सेट नंबर कौन सा है भैया? करना कैसे है? प्रेफरेंस ही देखनी है, ये ध्यान रखना, प्रेफरेंस से ही चले। पहला क्वेश्चन, सेट कौन सा है अब आपका? पहला क्वेश्चन है आपका, देखे 36 @ 2 1296, 4 @ 4 256, पूछा है 9 @ 3 क्या होगा? ऑप्शन नहीं है इसका, आप दिमाग लगाए। अगला है 8 * 48 -143, 15 = 195। ऑप्शन है 13, 17, 19, 11। ये 3-3 वाले जितने क्वेश्चन है सीपीओ और सीजीएल में आते हैं। 3-3 वाले मतलब समझ रहे हो? इससे ये बना, इससे ये बना, इससे क्या बनेगा, ये इससे ये बना, इससे ये बना, इससे क्या बनेगा। ये सिर्फ किस में आते? 3-3 वाले, सीजीएल और सीपीओ। सीएचएसएल में कैसे आते? 2-2 वाले, इससे ये बना तो इससे क्या बनेगा, जो अभी तक करवा रहा था। अगला देखे क्या है, 10 * 45 -28, 11 = 55।
तो क्या ऑप्शन है आपका, देखे? 9, 8, 12, 10। चौथा क्वेश्चन है आपका 142, 108, 185 169, 135। ऑप्शन है 151, 148, 157, 162। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ है 5, 21, 5, 21 - 252, 27, 725। ऑप्शन है 12, 18, 16, 26। सिक्स्थ है आपका क्वेश्चन 98, 115, 74, -67, 84। ऑप्शन है 91, 80, 85, 95। लग रहे होगे थोड़े बड़े क्वेश्चन लग रहे होगे, देखने में टाइम लगेगा। करें आप, टेक यूर टाइम, बिल्कुल ढंग से करे, हो गए क्वेश्चन। 84 है भाई, ये 80 है। 1 मिनट उतारने के और 6 मिनट आपके 6 क्वेश्चन करने के।
हाँ भाई हो रहे हैं, पक्का ना? कोई है जिसने सारे कर लिए हो? जरा ये देख लो, सिक्स्थ वाला और फोर्थ वाला। सिक्स्थ वाला कर सकते हो, फोर्थ वाला कर सकते हो, फिफ्थ भी कर सकते हो। चलो देखते हैं अब, तो करवाने का टाइम नहीं मिलेगा। प्लीज देखिए मैं किस तरीके से करवा रहा हूं। अप्रोच क्या है? अप्रोच देखे, अगर मेरे सामने क्वेश्चन आते तो मैं कैसे करता, ये देखे, आपको भी इस तरीके से अप्रोच रखनी है। इतने बड़े नंबर है, इतने बड़े नंबर है, देखो आप इनके स्क्वायर क्यूब तो हो गए नहीं, हो गए क्या स्क्वायर क्यूब? स्क्वायर क्यूब हो गए नहीं। अब यहाँ पे तो सीधी सी बात है, या तो टेबल चल रही होगी, बड़े नंबरों के बीच में क्या चल रही होती है, जैसे मान लो क्या, या तो टेबल या गैप, या सीधी सी बात है ब्रेक। अगर बड़े नंबर हो तो तीन चीजें चलती है, क्या? या तो टेबल या गैप या फिर ब्रेक। जैसे बड़े नंबर कैसे होते हैं, जैसे ये देखो 91 और 104, क्या लिखा 91 और, तो मुझे पता चल गया 13 सत्ते और 13 अट्ठे, इसको कहते हैं टेबल। बड़े नंबर हो, अगर बिग नंबर हो, अगर बिग नंबर हो तो क्या चलता है, टेबल, गैप या फिर, मतलब तक जो सीखा था वो सही बात है। अब आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से करना है कि आपको किस तरीके से कब दिमाग लगाना है। और स्मॉल नंबर हो तो, अगर स्मॉल नंबर हो तो, एक छोटा नंबर हो तो क्या होगा, फिर बेटा आपको स्क्वायर भी देखना है, क्यूब भी देखना है, मल्टीप्लाई भी देखना है, और कॉम्बिनेशन भी देखना है, और साथ साथ ये पांचों चीजें आपको छोटे नंबर में देखनी है। और बड़ा नंबर है तो बेटा आपको ये तीन चीजें देखनी है, क्या? टेबल, गैप और ब्रेक। आओ जरा कैसे, ये बड़ा नंबर है, आओ जरा देखो कितने का गैप है, जरा देख सकते हो? सर कितने का गैप है बताए तो जरा यार। 17 का, तो ये भी देख लेते हैं, 17 का है तो समझ आ गया क्वेश्चन। कितने का गैप है? 14 में से 7 गए, 7, 17 का गैप है। सर 98 में 17 जोड़ा 115, ठीक बात है। 67 में 17 जोड़ा 84, इसी प्रकार 74 में 17 जोड़ा 91, 91 आपका आंसर है। ये लिख लीजिए कॉन्सेप्ट, और ढंग से लिखे, एक पेज में लिखते चले कॉन्सेप्ट क्या क्या सर ने बोला है, एक प्रॉपर पेज ले और उसमें लिखे, एक पेज में आप लिखते चले कौन कौन से कॉन्सेप्ट का सर यूज कर रहे हैं। तो पहला कॉन्सेप्ट लिख लीजिए, बड़ा नंबर है, बिग नंबर है, दोनों नंबर, ये वाला भी, ये भी बिग नंबर और ये भी बिग नंबर, दोनों अगर बिग नंबर है तो क्या लगता है, टेबल, गैप और ब्रेक। ब्रेक भी हटा दो, टेबल और ये लिख लो, टेबल और गैप, दोनों बिग नंबर है तो क्या लगता है, टेबल और गैप। ठीक, तो ये एक सबसे पहला कॉन्सेप्ट लिख लीजिए। अगर एनालॉजी में, एनालॉजी के ये वाला भी बिग है और ये वाला भी बिग है तो क्या क्या लगता है, या तो टेबल या फिर गैप। ये कॉन्सेप्ट नंबर 1 है, लिख लीजिए इसको। बस जब आप पेपर में कभी भी जाओ, सिर्फ कॉन्सेप्ट देख के जाना और कुछ नहीं, एक पेज बनाए और उसमें लिखते चले। यार शॉर्ट ट्रिक तो यही होती है ना,
कि हाँ भैया पेपर में पता चल जाए कब क्या करना है। सर ये ना सर इस जैसा एक और क्वेश्चन दिख रहा है, ये देखो फोर्थ, बिग और बिग, ये भी बिग और बिग, ये भी बिग और, अब देखे कितने का गैप है, अगर आप देखें तो 12 में से 8 गए, 34 का गैप है। अरे कितने का गैप है, 9 में से 5 गए, 4, 34। तो 142 में से 34 घटाओ 108, 160 ना, 169 में से 34 घटाओ 135, 185 में से 34 घटाओ, आप भी लिख लीजिए, कल मैं आपको पेज भी दे दूंगा, प्रिंट आउट निकाल के दे दूंगा, बट आप अपने उसमें भी लिख लीजिए हिसाब से, मैं क्या क्या कॉन्सेप्ट हो सकते हैं सारा पेज में लिख दूंगा, टोटल मिला के 30 कॉन्सेप्ट है, उससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा। अभी टाइम है, वो वाला ठीक है बस, ठीक है। कोई डाउट दो क्वेश्चनों में? अच्छा, एक स्मॉल है और एक क्या है आपका, एक स्मॉल है और एक क्या है बिग है, तो वो देखे कैसे करना है, मैं आपको दिखाता हूं, समझने की कोशिश करें। अगर एक स्मॉल और एक बिग है तो यहां पे क्या देखोगे, स्क्वायर, क्यूब, स्क्वायर क्यूब, ये दो तो देखने ही देखने हैं, उसके बाद मल्टीप्लाई और कॉम्बिनेशन। क्या क्या देखने हैं, स्क्वायर, क्यूब, मल्टीप्लाई और कॉम्बिनेशन। एक जगह स्मॉल और एक जगह क्या हो, बिग, एक जगह स्मॉल और एक जगह बिग है। सर 100% ये होगा, 100% की गारंटी तो कोई नहीं लेता, मैक्सिमम टाइम यही होगा। अब इधर देखें, क्या ये छोटा नंबर है और ये बड़ा नंबर है, जरा यार स्क्वायर क्यूब की प्रैक्टिस तो देखो यार, आपको बता तो रखी है। 27 का जरा मुझे बताओ स्क्वायर कितना होता है, 7 का स्क्वायर कितना होता है, 27 का स्क्वायर कितना होता है, 700, 725 लिखा है यार, माइनस, सर स्क्वायर कैसे करें, अरे भाई लिखवा दिए है, अब देखो तो करना तो पड़ेगा ना यार, अब तो एक महीना भी हो गया, अब तो करना ही पड़ेगा। 27 का स्क्वायर माइनस, इसी प्रकार 5 का स्क्वायर माइनस 4 हो रहा है, 7 का स्क्वायर 25, 5 का स्क्वायर 25, 25 में से 4 गए, इसी प्रकार, इसी प्रकार 16 यहां पे लिखे, 16 का स्क्वायर 200 माइनस 4 कितना हो गया। कॉन्सेप्ट नंबर 1 आपको क्या बताया, दोनों बिग बिग है, टेबल और गैप, एक स्मॉल एक बिग है, स्क्वायर क्यूब मल्टीप्लाई कॉम्बिनेशन। चेक कर लीजिए, कोई डाउट है तो बताए। दूसरा क्वेश्चन देखे, बहुत इंपॉर्टेंट है, सीपीओ 2024 का क्वेश्चन है और लल्लू क्वेश्चन है। इधर देखे, किस किसने सेकंड किया है, आपको सिखाया था अभी मैंने। इधर देखे, 8 गुना में 6 कितना होता है, 48 होता है। अरे यार इतना तो देखूंगा ना, 8 गुना में 6, एक छोटा नंबर एक बड़ा नंबर, एक छोटा नंबर एक बड़ा नंबर। अब 8 के स्क्वायर क्यूब के पास तो दिख नहीं रहा, एक छोटा नंबर एक बड़ा, सुन लीजिए, एक छोटा नंबर और एक क्या है आपका बड़ा नंबर, दिख रहा है, ये देखो छोटा नंबर बड़ा नंबर। छोटा नंबर 15 का स्क्वायर, अगर 15 का क्यूब करूंगा तो भैया बहुत ज्यादा हो जाएगा, 15 का स्क्वायर करूंगा तो 225 होता है, 195 से आगे निकल गया। अब मेरे पास दो ऑप्शन बचे हैं, क्या, या तो मल्टीप्लाई करके देखे या फिर क्या करके देखे, कॉम्बिनेशन। अब इधर देखे, 8 का गुना 6 से मैंने अभी सिखाया था थोड़ी देर पहले, n का गुना n-2 से, कब सिखाया सर, नहीं सिखाया, ये देखो सब प्लस लिखा था, अरे भाई नीचे माइनस भी लिखा था, क्या बोला था, n का गुना n+2 और n का गुना
टोटल मिला के मैं आपको 5 रूल सिखा चुका हूं। n का गुना n का आधा प्लस 1, n का गुना n का आधा माइनस 1, n का गुना +2, n का गुना -2 प्लस -2। एक दोनों साइड बिग बिग है, टेबल गैप, एक साइड स्मॉल है एक साइड बिग है, स्क्वायर क्यूब मल्टीप्लाई और कॉम्बिनेशन। अब इधर देखे 8 का गुना 6 से, मतलब 8 का गुना 8 - 2, 8 का गुना 6 से कितना होता है। इसी प्रकार देखे आप इधर, इसी प्रकार देखे इधर क्या होगा, 15 का गुना 15 माइनस 15 का गुना 13 से हो रहा है, करके देख लीजिए भाई। 15 ऐसे कर लो ना यार, ये देखो 10 + 3, 15 को 10 से किया 150, 15 तिया 45, 150 और 45 195, ठीक बात है ना। इसी प्रकार 13 ले लू, 13 का गुना 13 माइनस, तो 13 का गुना 11 से कितना आ जाएगा, तो आंसर क्या है आपका 13। लेटेस्ट क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन, हार्ड क्वेश्चन, पर यह अगर आपको आता था तो हो सकता है फिर बताते हैं, इसके बाद ऊपर वाला देखेंगे टाइम बचा तो, नहीं तो होमवर्क है, अगली क्लास यही से शुरू करूंगा। सुन लीजिए क्या हुआ, 8 का गुना 6 से करूंगा तो 48, तो बेटा हाँ हो सकता है, मैं मना नहीं कर रहा, हो सकता है। 8 का गुना 6 से किया तो कितना हो गया 48। अब आप इसमें क्या लॉजिक लगाए, लॉजिक ये देखना है, नंबर का गुना नंबर के गुना, नंबर का गुना नंबर से 2 कम से हो रहा है, नंबर का गुना नंबर -2 से हो रहा है, मतलब 8 का गुना 8 - 2 6 से। आपको ये सोचना है, सोच बदले थोड़ी। 15 का गुना 2 कम से 13, इसी प्रकार 13 का गुना 2 कम से 11, 13 गुना में 11 143। कोई डाउट इस क्वेश्चन में। फर्स्ट और देख लेते हैं जी भाई। अरे भाई थोड़ा सा नजर मारो, 4 की पावर 4 कितना होता है, देख लीजिए। 4 गुना में 4 गुना में 4 गुना में 4 गुना में 4 16, 16 गुना में 4 64, 64 गुना में 4 256। तो मतलब यहां पे एट द रेट का मतलब क्या है, 36 की पावर 2, 4 की पावर 9 की पावर, ये आपका क्या है आंसर है। एट द रेट मतलब क्या है यहाँ पे पावर, तो 36 की पावर 2 1296, 4 की पावर 4 256, 9 की पावर 3 729। किसी को इन क्वेश्चनों में कुछ डाउट है तो बताए, ये कल करेंगे।